क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर हमारे साथ सिर्फ स्टडी विद इन 24/7 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद इन 24/7 और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं टेबल ऑफ पर्सन्स के बारे में कि टेबल ऑफ पर्सन्स क्या है। तो हम यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम है वो हमारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अगर इसमें हम फर्स्ट कॉलम को देखें तो हमारा है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, यानी इन वर्ड्स को हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करते हैं। वहीं दूसरा जो कॉलम है हमारा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस का, इसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस करते हैं। और तीसरा अगर हम देखें तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव है हमारे, जैसे माई, अवर, योर, देयर, हिज, तो ये सब हमारे कहलाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहां पे ये हमें मिलते हैं। तो इनके बाद में हम कोई भी नाउन प्लेस कर सकते हैं, जैसे माई बुक, आवर फैमिली, योर हाउस। तो यहाँ पे इस टाइप से हम कोई भी नाउन लिख सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इनके बाद में हम कोई भी नाउन प्लेस नहीं कर सकते, यानी कोई भी नाउन इनके बाद में नहीं आएगा, नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देखें तो फर्स्ट आई और वी ये हमारा कहलाता है, यानी पूरी टेबल जो हमारी है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जिसमें हाँ, फर्स्ट पर्सन में हमारे हैं आई वी, और उसकी ये सारी क्या है, फॉर्म्स हैं। तो और ये हमारा जो है वो सेकंड पर्सन है, जो केवल जिसमें केवल यू आता है और यू की सारी फॉर्म्स आती हैं। और थर्ड पर्सन में जो बचे हुए पर्सन हैं वो सब आते हैं। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पर्पज से अगर देखें तो हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में ही हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी आई और वी और यू, है ना। केवल हमें इतना ही याद रखना होता है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में, तो इसमें ही चेंजेस किए जाते हैं या चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाकी अगर कोई भी वर्ड थर्ड पर्सन से आता है तो उसमें कोई चेंज हमें नहीं करना होता है, वो ज्यों का त्यों लिखा रहता है। अब हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की, तो ये हमारी कॉलम है, टेबल है रिपोर्टिंग वर्ब की, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में आती है तो वो किस प्रकार से चेंज होती है। अगर से आता है तो वहाँ पे हमारा से रहता है, से टू अगर है तो वहाँ पे टेल हो जाता है, और सेज है तो सेज रहेगा, सेज टू है तो वो टेल्स में हो जाएगा, और सेड है तो वो सेड रहेगा, और सेड टू अगर लिखा हुआ है तो वो टोल्ड में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन की, तो इसे हम इस टाइप से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, कहलाएगा यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा ये यहाँ पे माई। इसके बाद में हम कोई भी नाउन प्लेस कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करें, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो इसी को हम पॉजिटिव प्रोनाउन में अगर हमें बदलना है, कहना है इसी सेंटेंस को, तो हम कहते हैं दिस बुक इज माइन। आने के बाद यहाँ पे ये सेंटेंस हम कह सकते हैं, इस सेंटेंस को इस प्रकार कहा जा सकता है। तो उसी टाइप से भी हमारे अन्य जो सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे है दिस फैमिली, फैमिली। तो अगर हम इसे पर्सन प्रोनाउंस पॉजिटिव प्रोनाउंस में बदले तो कहेंगे यहाँ पे दिस फैमिली
इज योर्स। तो इस टाइप से हम पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस को समझते हैं। तो आइए अब जानते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, उनमें कैसे चेंजेस होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जानते हैं असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तो असर्टिव रूल फर्स्ट, ये हमारा पहला नियम है, जिसमें यदि रिपोर्टिंग स्पीच जैसे हमने पहले बताया कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का पोर्शन रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। या फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो जैसा टेंस होगा वो उसी टेंस में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ इसमें देखते हैं हम पहला सेंटेंस, जैसे लिखा है कि ही सेज टू मी, तो ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है हमारा, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है, यानी उसे बदलना पड़ता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो सारे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब की टेबल है। तो सेज टू यहाँ पे अगर दिया है तो सेज टू किसमें बदल जाता है, टेल्स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेल्स, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो है हमारा वही रहता है। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और कंजंक्शन हमारा पर्सन आई कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन, और ये हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी टेबल में आई रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन दिया होगा सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा सब्जेक्ट रखते हैं, तो आई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। ही भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन ही के साथ में इज का प्रयोग होगा। तो अब दोनों इज एम दोनों एक ही टेंस में प्रयोग होते हैं, इसलिए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बात करें योर हमारा कौन सा पर्सन है, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये कौन सा पर्सन कहलाता है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी। तो हम देखें यहाँ पे योर और मी कहाँ पे दिया है, ये, तो हमें रखना किसके स्थान पे है, योर के स्थान पे। तो मी को योर के कॉलम में ले आते हैं, योर वाले कॉलम में। तो योर हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और मी मी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव के स्थान पर हम पॉजिटिव ही रखते हैं। तो योर किसमें हो जाएगा, माई में। माई
फ्रेंड, माई ट्रू फ्रेंड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो ही टेल्स मी दैट ही इज माई ट्रू फ्रेंड। अब हम अगले सेंटेंस की बात करें तो सी सेज, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हमारा नहीं बदलता है। सेज, अगर हम सेज की बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज दिया है, सेज, तो वो सेज में ही रहता है, उसे हम बदलते नहीं है। सेज, आप इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आई कौन सा पर्सन है हमारा? फर्स्ट पर्सन, जो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है हमारा? सी। तो आई देखें, ये हमारा है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यानी कि आई को सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आई हमारा सब्जेक्ट, आई हमारा सब्जेक्ट है और ये सी भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट रखेंगे तो आई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सी में। सी, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, सी के साथ इज का, इज बिजी। तो सी सेज दैट सी इज बिजी, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। अब हम थर्ड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है? द टीचर सेज टू हर, द टीचर सेज टू हर यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। तो क्या है यहाँ पे? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है हमारा? द टीचर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द टीचर, अब सेज टू, अगर सेज टू लिखा है यहाँ तो रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू किसमें बदल जाता है? टेल्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेल्स। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हर। अब इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर क्या होगा? दैट यू। अब यू की बात करें तो यू हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट है। और ये सेकेंड पर्सन जो होता है, सेकेंड पर्सन, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? हर। तो यू को हम बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? हर के अकॉर्डिंग। तो यू क्या है? सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्टिव केस है। तो हर को हम यू वाले कॉलम में ले आते हैं। तो अब यू भी सब्जेक्ट है और सी भी सब्जेक्ट है, तो यू के स्थान पर हम सी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी। अब यू के साथ आर है, सी के साथ क्या होगा? इज आ गुड स्टूडेंट, इज अ गुड स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर टेल्स हर, टीचर उससे बताते हैं कि सी इज अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी विद्यार्थी है। अगर चौथे सेंटेंस में देखें तो ये हमारा क्या है? फ्यूचर में है। विल, शायद फ्यूचर में होता है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस इसमें है, फ्यूचर में है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विल में कोई चेंज नहीं होगा, से अगर हम देखें तो से जो रहता है, से वो से में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे दैट। अब दे की अगर हम बात करें तो दे हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है और इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, इसलिए यहाँ पे एन लिखा जाता है, नो चेंज। तो थर्ड पर्सन जो भी होंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रेडी टू हेल्प, अब यहाँ मी आया तो मी क्या है हमारा? मी देखिए ये, तो मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सब्जेक्ट है क्या रिपोर्टिंग स्पीच का?
शी। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या दिया है यहाँ पे? शी। तो मी सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी मी हमें रखना किसके स्थान पे? मी के स्थान पे। सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो मी के स्थान पे रखना है, इसे मी वाली कॉलम में इसे ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी के स्थान पर हम हर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हर में। तो शी विल से, वह कहेगी दैट दे आर रेडी टू हेल्प हर, वे उसकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो ये हो गया। अब अगर पांचवा सेंटेंस, सेंटेंस 5, ही हैज सेड टू मी। अब इसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा। हैज सेड टू, अगर हम सेड टू की बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हम देखें सेड टू अगर दिया होता है तो वहां पे वो टोल्ड में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए क्या है यहाँ पे? टोल्ड मी। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद हम देखें रवि। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाम आ जाता है जैसे रवि, तो नाम में यानी नेम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे ही लिखा रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रवि विल ज्वाइन, विल रहेगा, ज्वाइन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो विल रवि, यानी सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज्वाइन द क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम, यानी ही हैज टोल्ड मी, यानी उसने मुझे बताया है कि रवि क्रिकेट टीम ज्वाइन करेगा। अब अगले अगर सेंटेंस की बात करें तो क्या लिखा है? दे विल से टू हर यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलती हो। तो क्या है यहाँ पे? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। से टू की अगर बात करें तो से टू जब आता है, से टू तो क्या हो जाता है उसका? वो चेंज हो जाता है टेल्स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेल ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब वो क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमारा कंजंक्शन का प्रयोग होगा दैट। अब हम यू की बात करें तो यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो यू हमारा क्या है? सेकेंड पर्सन, और ये हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये हर। तो हम इसमें देखें टेबल के अकॉर्डिंग तो यू हमारा यहाँ पे दिया है और हर ये है। तो यू हमारा सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्टिव केस है, और यू के यानी कि यू के स्थान पर हम यू यानी हर को हम उसी कॉलम में ले आते हैं जिसमें यू है। तो सब यू भी हमारा सब्जेक्ट है, सी हम भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। यू के स्थान पर हम सी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। अब यू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट होता है उसे प्लूरल नंबर में हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सिंगुलर में एस या ई एस, वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग हमें करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम टेल्स का प्रयोग करते हैं। टेल्स अ लाई, टेल्स अ लाई। तो क्या है? दे विल से टू हर, दे विल टेल हर दैट शी टेल्स अ लाई, की वह झूठ बोलती है। बात आपको समझ में आएगी। आई जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस को, सेंटेंस नंबर 7।
तो इसको इनडायरेक्ट में हम परिवर्तित करेंगे यानी बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेज, जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमने कहा है कि सेज जो आता है वो सेज ही रहता है। तो सेज, अब इन्वर्टेड कॉमा के साथ यू हैज नॉट हेल्प मी, तो यू ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, और ये हमारा है फर्स्ट सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे नहीं दिया है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम वहां पे क्या मानते हैं, मी। जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है अगर, तो वहां पे हम मानेंगे फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। तो इसको इस टाइप से फॉलो करते हैं हम। अगर थर्ड पर्सन मानते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन दिया है तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहाँ पे ही क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। तो मी, अब यहाँ पे क्योंकि यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो ये बदलेगा मी के अकॉर्डिंग। तो मी, यू कहाँ दिया है, ये, मी कहाँ दिया है, ये दिया है। तो यू क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो मी को सब्जेक्टिव केस बनाने के लिए हम उसको यू के कॉलम में ले आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई। अब क्या है, यू भी हमारा सब्जेक्ट है, आई भी हमारा सब्जेक्ट है, यानी यू के स्थान पर हम आई लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई कैन नॉट, टेंस नहीं बदलता इसलिए कैन नॉट रहेगा, हेल्प मी। अब मी अगर देखें तो मी क्या है हमारा, मी ये हमारा है फर्स्ट पर्सन और ये सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो मी किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ही, मी ही के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो मी यहाँ पे है, ही यहाँ पर है, तो मी दिया है, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तो ही को ऑब्जेक्टिव केस बनाने के लिए मी वाले कॉलम में इसे ले आते हैं। तो मी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव केस और हिम भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस, यानी मी हिम दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो मी के स्थान पर हम हिम लिख सकते हैं। कैन नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ अगर हम देखें जो टीचर, टीचर अगर कहीं भी नाउन दिया है तो नाउन हमेशा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो टीचर के लिए अगर हम प्रोनाउन देखें तो ये क्या होगा, ही होगा, टीचर। द टीचर हैज सेड यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो द टीचर, टीचर क्या हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। द टीचर हैज सेड, अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, दैट। अब यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और यू ये, और ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ये हमारा क्या अभी बताया हमने जैसे कि अगर ये हमारा थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, फर्स्ट पर्सन यानी कि मी। अब यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यू कहाँ पे है, ये मी कहाँ पे है, ये, तो यू हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस। तो मी को सब्जेक्टिव केस बनाने के लिए हम मी को यू में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, आई। अब यू भी सब्जेक्ट और आई भी सब्जेक्ट, तो यू के स्थान पर हम आई लिख सकते हैं। आई शुड, शुड ही रहेगा, ओबे, ओबे। अब योर, योर हमारा दिया है, योर कहाँ पे है, ओबे योर क्या है, सेकेंड पर्सन, और ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो
योर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी, है ना, तो योर हमारा मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो योर और यहाँ पे मी, तो योर क्या है, पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव यानी पजेसिव है, तो मी को पजेसिव बनाने के लिए हम योर के कॉलम में ले आए, तो मी हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव यानी माई, तो अब माई भी, माई और योर दोनों क्या है, पजेसिव हैं, तो योर के स्थान पर हम माई लिख सकते हैं, तो माई पेरेंट्स, 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 तो इस टाइप से द टीचर हैज सेड दैट आई शुड ओबे माई पेरेंट्स। अब यहाँ पे दिया है माई मदर विल से नाउ यू मे गो टू स्लीप, अब माई मदर क्या है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, तो माई मदर चेंज नहीं होगा, माई मदर जेंडर देख लेते हैं, माई मदर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि फीमेल है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या लेंगे, शी प्रोनाउन लेंगे, और तो यहाँ पे विल से, विल हमारा चेंज नहीं होगा, से इनवर्ट कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, नाउ, अब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो है हमारा वो प्रेजेंट में यानी फ्यूचर या प्रेजेंट में टाइम बदलता नहीं है, तो नाउ का नाउ रहेगा, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हम कुछ किसी को भी हम चेंज नहीं करते हैं। यू, अब हमारा यू दिया है, तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमारा ये भी माई मदर नाम है, इसलिए क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टिंग स्पीच का वो होगा मी, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, तो यू हमारा कहाँ दिया है, ये है ना, तो यू के स्थान पे रखना है, तो मी को यू के कॉलम में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई, तो लिखते हैं, इसलिए हमारा यू और आई दोनों क्या है, सब्जेक्ट हैं, तो यू के स्थान पर हम आई लिख देंगे, यानी यू को आई में कन्वर्ट कर देंगे, में चेंज नहीं होगा क्योंकि टेंस हमारे नहीं बदलेंगे, गो टू स्लीप, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, माई मदर विल से दैट नाउ आई मे गो टू स्लीप, कि मैं अब सोने जा सकता हूँ। अगला सेंटेंस आई से, तो आई हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, और से जैसा कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमने बताया कि से अगर आता है तो से ही रहता है, अब इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन, ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन मैंने बताया कि थर्ड पर्सन जो है वो कभी चेंज नहीं होते, नो चेंज, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ही रहेगा, कैन नॉट प्ले क्रिकेट विद यू, यू अब हमारा क्या है यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन के बाद आया है यू, तो हमारा होगा ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा ये यू होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, और ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हम क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन यानी कि हिम, हिम मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, यू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ हिम, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू देखिए यहाँ पे दिया है और हिम ये दिया है,
तो दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो यू के स्थान पर हम हिम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो क्या आ जाएगा, हिम। तो आई से दैट ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट विद हिम। मैं कहता हूँ कि वह उसके साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता है। तो इस टाइप से हम देखते हैं डिफरेंट अलग अलग चेंजेस हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा। और अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा। ये हम ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप से हम देखते हैं हमारा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस अगर पास्ट में होता है तब उनको कैसे चेंज करते हैं, आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।